तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी का ये वाला पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। और फोटो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रिड वाला भी और नॉन ग्रिड भी आपको दोनों फोटो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और इस पोर्ट्रेट को हम पोर्ट्रेट साइज में इस तरह से बनाएंगे। A3 साइज पर पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम पर इस तरह से मार्जिन करना होगा। देन इसके बाद स्केल इस पॉइंट पर रखना है जहां पर हमने यहाँ पर मार्जिन किया है। यहाँ पर स्केल रखने के बाद हमें दूसरी साइड यहाँ पर 28 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन करना है। जब हम इस तरह से दोनों साइड मार्जिन कर लेंगे तो दोनों साइड एक्यूरेट स्पेस बचेगा। जब आप इस तरह से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ोगे ना तो आपका जो आर्टवर्क है काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। तो आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ। सेम यही मार्जिन हमें इधर की तरफ करना है। अब इसी तरह से हमें इधर की साइड भी स्केल इसी तरह से रखना है और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इस तरह से मार्जिन करना है। देन इसके बाद हमें इधर की साइड भी 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन करना है, कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से इधर की साइड भी 1-1 सेंटीमीटर पर मार्जिन करना है। अब हमें स्केल को इन पॉइंट पर रखना है यहाँ पर और चारों तरफ बॉर्डर की लाइनिंग बना लेनी है कुछ इस तरह से। और ये जो लाइनिंग है इन्हें हमें सबसे लाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हमारा आर्ट वर्क ड्रॉ हो जाएगा तो हम इन्हें रफ ही करना पड़ेगा। तो आपको इन्हें सबसे लाइट ड्रॉ करना है। बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि इन्हें डार्क ड्रॉ कर देते हैं और उनका आर्ट वर्क अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको इन्हें लाइट ड्रॉ करना है। देखिए आपको कुछ इस तरह से चारों तरफ बॉर्डर की लाइनिंग बना लेनी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो स्केल का पहला पॉइंट है इस लाइनिंग पर रखना है। देन इसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर पर कुछ इस तरह से मार्जिन करते जाना है। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो मैंने कहां पर मार्जिन किया है, आप इसके अकॉर्डिंग भी मार्जिन कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से मार्जिन कर लेना है। अब आपको नीचे की तरफ भी 2-2 सेंटीमीटर पर कुछ इसी तरह से मार्जिन कर लेना है। और आप इसे भी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने किस किस पॉइंट पर मार्जिन किया है, आपको भी सेम वहीं पर मार्जिन कर लेना है। और ये 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन आपको चारों तरफ करना है। अब देखिए हमने चारों तरफ मार्जिन तो कर लिया है। अब देखिए हमें इधर साइड का जो पहला पॉइंट है इस पर स्केल रखना होगा और दूसरी साइड भी हमें पहले पॉइंट पर स्केल रखना होगा। इस तरह से स्केल रखने के बाद हमें कुछ इस तरह से लाइट लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। हम क्योंकि हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद इन लाइनिंग का कोई यूज नहीं होगा तो हम इन्हें रफ ही करना पड़ेगा। तो हम इन्हें बहुत ज्यादा लाइट ड्रॉ करना है। अब इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल रखना है और लाइनिंग बनाते जाना है। अब देखिए हमने इधर की तरफ लाइनिंग बना ली है। अब इसी तरह से हम इधर की साइड भी लाइनिंग बनाएंगे। अब आप अच्छे से देख सकते हो मैंने इस पर ग्रिड लगा लिया है। तो दोस्तों ग्रिड तो हमारा एक्यूरेट बन चुका है, मैंने आपको दिखा दिया है। आपको इसी तरह से ग्रिड बना लेना है। और अब हम इसमें ड्राइंग करने वाले हैं। ड्राइंग किस तरह से करेंगे आपको बताऊंगा। काफी इजी टेक्निक्स है, वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब हम इस पर ड्रॉ करेंगे। अब आपको इनबॉक्स पर नंबर लिख लेने हैं। अब देखिए मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो इनकी आंखें हैं या कोई भी रेफरेंस है उसकी आंखें हैं, आपको काउंट करना है कि जो इनकी आंखें कितने बॉक्स पर आ रही हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट से राइट की तरफ को काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स पर इनकी आंखें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर मार्जिन कर लूंगा, इस तरह से टिक लगा लूंगा। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स पर इनकी आंखें आ रही हैं। तो हम यहाँ पर भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमें इनकी आंखें स्टार्ट करनी है इधर के पार्ट से। अब आपको स्केल लेना है और स्केल को फोन के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है। कुछ इस तरह से आपको 2 सेंटीमीटर पर जूम कर लेना है।
अब आपको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है जिससे कि अच्छे से ड्रॉ हो सके और लाइट लाइट ड्रॉ हो सके, क्योंकि हमें डार्क ड्रॉ नहीं करना है, हमें लाइट लाइट ड्रॉ करना है। बिगिनर्स क्या करते हैं, इतनी पास से पकड़ते हैं, बट हमें इतनी पास से नहीं पकड़ना है, हमें इतनी दूरी से पकड़ना है, देन इसके बाद ड्रॉ करना है। और मैं आपको इस पार्ट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि इनकी आंखें इस तरह से बनी है, तो हम एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से लाइट लाइट ड्रॉ करेंगे ताकि हम अच्छे से ड्रॉ कर पाए। अब देखिए मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया है, और जिस तरह से मैंने लाइट लाइट पार्ट ड्रॉ किया है इसी तरह से आपको ओवरऑल फेस, ओवरऑल बॉडी को ड्रॉ करना है और आपको लाइट लाइट ड्रॉ करना है। अब इसी तरह से मैं इनकी इधर की आंख भी ड्रॉ कर लूंगा। देखिए किसी भी पोर्ट्रेट की आंखें ड्रॉ करते टाइम जो आंखें हैं वो एकदम इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो पॉइंट होते हैं ये एकदम अच्छे से एक दूसरे के सामने होने चाहिए, तभी आपका पोर्ट्रेट अच्छे से बन पाएगा। अब देखिए हमारा इतना पार्ट हो चुका है ड्रॉ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको किसी भी पोर्ट्रेट के हेयर्स किस तरह से बनाने हैं, और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे भी देख सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हमें किसी भी पोर्ट्रेट के हेयर्स बनाने हैं तो क्या करना है, जैसे कि इनके हेयर्स है ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरह से इनके हेयर्स का फ्लो है, तो हमें अपने रेफरेंस के हेयर्स के अकॉर्डिंग इसी तरह से ड्रॉ करने हैं। बस आपको अपने रेफरेंस को देखना है और एक एक ग्रिड की लाइन के अकॉर्डिंग आपको हेयर्स ड्रॉ करते जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं और किस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।